जी चिल्ड्रन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के सामने ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है और इसके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो इसको फाइंड करेंगे फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफ आप बना लीजिए। सपोज करिए बॉडी यहाँ से मूव हुआ है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और इस पॉइंट पे जब पहुँचा इसका फाइनल वेलोसिटी v है और यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा t, राइट। सपोज करिए ये पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको a मान लेते हैं और ये फाइनल पॉइंट b है, ठीक है। तो कोई बॉडी जब इनिशियल पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुंचा तो उसका एक्सलेरेशन कितना था उसको हम फाइंड करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन फाइंड करने के लिए हम लोग इसको इस ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, यू नो जब पॉइंट A से पॉइंट B पर बॉडी गया तो उसका एक्सलेरेशन कितना हुआ। एक्सलेरेशन क्या होता है, एक्सलेरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। सो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ v माइनस यू। और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगा t, तो हम t से डिवाइड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज ए टी, v माइनस यू को इधर भेज दीजिए, u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t इस टाइम, a इज एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन हमें फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो ये ग्राफ आप जो देख रहे हैं, दिस ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचा तो कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें एरिया निकालना होता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं और इस एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है इसका हमें क्या निकालना होगा, एरिया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन फाइंड करें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका एरिया। इसमें 2 पार्ट हैं, आप इसको कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल और दूसरा ट्रायंगल। तो इसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, ये कितना है t, ये कितना है। अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये इसका वैल्यू u है, इसका मतलब ये वैल्यू भी u हो गया। तो u इंटू टी करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ, u इंटू टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये बेस है ना, ये t है तो ये भी t होगा, इसका मतलब 1/2 और बेस कितना हो गया t। हाइट फाइंड करना है, हाइट ये है। अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है v, तो ये वैल्यू भी क्या हो गया v। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है u, तो इसका मतलब ये u है। तो ये पूरा v है, इस पूरे v में से u को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके ये वैल्यू आएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, v माइनस यू। तो यहाँ पे ये हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे, v माइनस यू। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, टू t इंटू v माइनस यू, राइट। इक्वेशन जो हम फाइंड करें उसको देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ये u t वहाँ पे आ चुका है, 1/2 भी आ चुका है, एक t है और हमें इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, v माइनस यू। इस वाले इक्वेशन में देखिए v माइनस यू का वैल्यू क्या होता है, a t। तो v माइनस यू की जगह a t पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 t और v माइनस यू की जगह क्या लिखेंगे, a t। कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन। ये देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी है, इसकी जगह पर हम ए टी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, यू टी प्लस 1/2 a एंड t इंटू टी इज t स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो चिल्ड्रन नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थर्ड वाला फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। यहाँ जो हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड किए तो क्या किए, इसका एरिया ही निकाले हैं, इस इंक्लोज पार्ट का एरिया। और इसमें 2 पार्ट था तो अलग अलग करके एरिया हम ऐड कर रहे थे, तो एक साथ भी निकाल सकते हैं। ये कैसा फिगर है, दिस इज ट्रेपेजियम। तो एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी लिख सकते हैं।
सो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये फार्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर इस तरह से है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक u है, यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक ये t है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब u प्लस v हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखिए u प्लस v इनटू हाइट, हाइट क्या है इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये t है तो यहाँ पे t लिख दीजिए, ठीक है, ये s है। सो s इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 v प्लस u और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। t का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से, इसको सॉल्व करे थे उसमें भी इसी का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया और थर्ड फाइंड करना है तो भी इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ क्या है इट इज इक्वल टू वी माइनस यू, क्या है इट इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो t कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए, राइट। t का वैल्यू कितना हो गया v माइनस यू, ए को इधर भेज दिए तो अपॉन हो गया, इस वैल्यू को लाइए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे a, तो 2 इंटू ए इज़ 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2as, यहाँ पे क्या बचा है v प्लस यू वी माइनस यू, तो a प्लस वी माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर भेज दीजिए। सो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।